खुदावंद यीशु मसीह जो कि तख्ते कायनात पर बैठे हैं और वहीं से वो इस ज़मीन पर अपने उन सारे मकासद को अपने लोगों के वसीले से पूरा कर रहे हैं, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। इन वीडियोस में जब भी मैं किसी मौजू पर बात करता हूं तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लूं ताकि बाइबल मुक़द्दस का हर एक मौजू जिस पर भी इस वीडियोस में बात होती है उसको आप पूरी तरह से समझ सकें। और यही सबब है कि मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी मौजू हो उसकी एक पूरी सीरीज़ हो, और उससे फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा थोड़ा करके आप पूरी बात को जो है वो समझ सकते हैं। और यही सबब है कि जब लेंट सीज़न का आगाज़ हुआ तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि हम रोज़े के मौजू पर एक पूरी सीरीज़ बनाएं, और इस हवाले से अभी तक हम 16 वीडियोस बना चुके हैं और बाइबल मुक़द्दस में रोज़े के हवाले से जो ज़्यादातर हवाला जात हैं उन पर बात हो चुकी है। सिर्फ चंद एक बाकी हैं जो कि जल्द ख़त्म हो जाएंगे, और मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इस पूरी सीरीज़ को देखें ताकि जो बाइबली रोज़ा है उसके तमाम पहलुओं से आप बखूबी वाकिफ़ भी हो, और साथ में आपको ये तसल्ली भी हो कि जितने भी हवाला जात बाइबल मुक़द्दस में रोज़ों से मुतालिक हैं उनसे बुनियादी आगाही आप पा चुके हैं। तो आज हम एक दूसरे हवाले पर दानियल की किताब में से गौर करेंगे, यानी कि दानियल 9 बाब उसकी पहली 3 आयात, और ये वाहिद हवाला है जहां पर हम देखते हैं कि दानियल जो है वो रोज़ा रखता है। तो अब आइए हम इस हवाले का जो बैकग्राउंड है पहले उस पर गौर करते हैं, क्योंकि अपने जहन में रखना है कि बाइबल मुक़द्दस का कोई भी हवाला अपने आप पे आपको पूरा मानी नहीं देगा जब तक आप उसे पूरी बाइबल की रोशनी में नहीं देखेंगे। और यही सबब है कि मैं हमेशा जोर देता हूं कि हमें पूरी बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना भी चाहिए और उसकी रोशनी में जो है वो तमाम हवाला जात को देखना चाहिए। तो इस हवाले की बैकग्राउंड को समझने के लिए एक बुनियादी चीज़ हमने समझनी है कि खुदा ताला ने जब अब्राहम से वादा किया, उसके साथ अहद किया, तो उसने कहा कि तेरी एक मौदा नस्ल होगी, जिससे मुराद ये थी कि इज़हाक होगा, और उसके बाद देखते हैं कि इज़हाक से जो है वो याकूब यानी इसराइल है, और फिर इसराइल का घराना है। तो ये अब्राहम की मौदा नस्ल है जिनके साथ खुदा ने वादा किया कि इनके वसीला से मैंने तमाम ज़मीन की कौमों को जो है वो बरकत देनी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब खुदा ताला बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाते हैं तो खुद उनके साथ भी एक अहद बांधते हैं, जिसका बुनियादी नुक्ता ये था कि बनी इसराइल खुदा ताला के साथ वफादारी दिखाएंगे, और इस वफादारी का सबूत वो शरीयत की तमाम बातों पर अमल करके देंगे। और अगर वो इस शरीयत पर अमल नहीं करते हैं तो जो अहद है ये टूट जाएगा, जिसका मतलब ये है कि उसके बाद वो खुदा के साथ रिश्ते में नहीं रह सकेंगे। उसके बाद उन्हें खुदा के हुजूर से खारिज कर दिया जाएगा, यानी कि मुल्क मौदा से जो है वो निकाल दिया जाएगा। अब जब इन दो बातों पर गौर करते हैं तो ये बज़ाहिर आपस में मुतसादम दिखाई देती हैं। एक तरफ तो खुदा ताला ने कहा है कि लाजमी तौर पर मैं अब्राहम की जो मौदा नस्ल बनी इसराइल हैं इनके वसीले से मैंने दुनिया में काम करना है, और दूसरी तरफ हमें ये भी देखा कि अगर ये वफादार नहीं रहते हैं तो खुदा इन्हें अपने हुजूर से खारिज कर देगा। तो ये दो बातें किस तरह से मुमकिन हैं, तो उसका जवाब खुद बाइबल मुक़द्दस देती है कि खुदा ताला बनी इसराइल के साथ बाहसियत कौम कभी भी ताल्लुक जो है वो नहीं तोड़ेंगे, और जब बनी इसराइल मुसलसल इस अहद को तोड़ेंगे तो बेशक वो खुदा के हुजूर से खारिज होंगे। लेकिन इस खारिज करने का बुनियादी मकसद ये होगा कि वो लोग बनी इसराइल में से जो खुदा के साथ चलना नहीं चाहते हैं वो तो फिर पूरी दुनिया में तितर-बितर हो जाएंगे और वो दोबारा उनका खुदा के साथ ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन वो बनी इसराइल जो इस सारी सजा के बावजूद खुदा के साथ लिपटे रहेंगे, तो वो हैं जिनको खुदा ताला जो है फेथफुल वफादार गुजरानेंगे, और उन्हीं के वसीले से फिर वो अपना मंसूबा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। और यही सबब है कि जब आप यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं, हिजकियेल की किताब पढ़ते हैं, दानियल की किताब पढ़ते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि खुदा ताला अपने इस बात को पूरा करते हैं कि जब बनी इसराइल मुसलसल अहद तोड़ते हैं तो फिर उन्हें असीरी में भेज देते हैं। तो इस दौरान में बहुत सारे जो वो इसराइली थे, बहुत सारे जो यहूदा के लोग थे, वो खुदा को छोड़ भी देते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो खुदा के साथ वफादार रहती है। और जब खुदा ताला इन्हें बाबली असीरी में भेजने को थे नबूकदनेस्सर के हाथों, तो खुदा ताला ने यिर्मयाह नबी की मार्फत फरमाया था कि 70 साल के लिए तुम्हें मैं भेज रहा हूं, और 70 साल के बाद वापस तुम्हें मैं यहूदा के मुल्क में जो है वो वापस ले आऊंगा। और जो लोग असीरी में गए थे उनमें से एक जो है वो दानियल नबी भी थे,
और चूंकि ये एक नौजवान थे जब असीरी में गए, तो इसलिए अब जब 70 साल गुजर गए हैं तो अगरचे के बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जिंदा हैं। और जो हवाला हम आज पढ़ेंगे इसमें जो एक मरकजी वाक़या ये है कि बाबुल की सल्तनत यानी कि नबूकदनेस्सर का जो मुल्क था उसकी सल्तनत ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह अब एक दूसरा मुल्क है जो कि सल्तनत करने लगाता है, जिसका नाम है फारस, जो आज ईरान हम कहते हैं। और इसके जिस बादशाह ने बाबुल को शिकस्त दी है इसका नाम खोरस है। तो अभी हम 3 हवाला जात पर गौर करेंगे। तो उनमें से पहला हवाला जो हम पढ़ेंगे वो यसाया नबी का सहीफा, उसका 45वां बाब और उसकी पहली आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, खुदावंद अपने ममसूख खोरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं और बादशाहों की कमरे खुलवा डालूं और दरवाज़ों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएं। अब इस हवाले में जो बहुत ही दिलचस्प बात है वो ये है कि यसाया नबी जो कि ये नबूवत कर रहे हैं और खोरस जिसका जिक्र इस वाली नबूवत में किया जा रहा है, इनके दरमियान 150 साल का जो फासला हायल है। और दरअसल यसाया नबी को वफात पाए भी अब कोई 150 साल हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शायद फारस खोरस जो है वो पूरे इलाके का जो है वो बादशाह बनता है। तो यसाया नबी को हम देखते हैं कि वो ना सिर्फ इस बात का जिक्र करते हैं, इस बात के बारे में जो है वो पेशगोई करते हैं कि जो यहूदा का मुल्क है ये असीरी में जाएगा, बाबुल इन्हें असीर करके लेके जाएगा, बल्कि साथ में वो ये भी बताते हैं कि फिर खुदा ताला किस बादशाह के वसीले से जो अपने लोगों को वापस यहूदा के मुल्क में लेकर आएंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जो आपने जहन में रखनी है। तो उसके बाद हम दूसरा हवाला जो पढ़ेंगे वो अज़रा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और शाय फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाय फारस खोरस का दिल उभारा, सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मुनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि अब इस आयत से आगे हम पढ़ते हैं कि शायद फारस खोरस एक मजमून लिखवाता है जिसमें वो यहूदियों को इजाज़त देता है कि वो वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर वो हैकल तामीर कर सकते हैं, वहाँ पर वो अपने जो शहर हैं उनको आबाद कर सकते हैं जो कि पिछले 70 साल से वीरान पड़े थे। चूँकि नबूकदनेस्सर जो है उसने यरूशलेम को भी तबाह किया, हैकल को बर्बाद किया, वहाँ के लोगों को असीर करके बाबुल में ले आया था। तो अब शायद फारस खोरस उन्हें वापस जाने की इजाज़त देता है। और हमें 2 बातें बताई गई कि अब यिर्मयाह नबी की मार्फत जो वक्त दिया गया था 70 साल वो पूरे हो गए हैं। और दूसरा हमें बताया गया कि खुदा ने शायद फारस खोरस के दिल को उभारा। अब जरा गौर कीजिए कि यसाया नबी 150 साल पहले बताता है कि बनी इसराइल असीरी में जाएंगे और उनकी वापसी जो है शायद फारस खोरस के वसीले से होगी। फिर यिर्मयाह नबी बताते हैं कि 70 साल असीरी में रहना पड़ेगा और वापस आएंगे। और अभी हमें पता चलता है कि खुदा ताला फिर इसी बादशाह जिसका जिक्र हो रहा है यानी कि खोरस, इसके दिल को उभारते हैं ताकि इसके लोग वापस जाएं। तो यूं हम देखते हैं कि खुदा ताला ने जो मुकर्रर किया था उसको वो पूरा कर रहे हैं। और इस बात को और ज्यादा समझने के लिए आइए हम अब दानियल नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है, दारा बिन अक्सवीरस जो मादियों की नस्ल से था और कस्तियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिसकी बाबत खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 साल पूरे गुजरेंगे। और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और रात पर बैठकर उसका तालिब हुआ और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया। अब पिछले हवाले में हमने देखा कि किस तरह से जो शायद फारस खोरस है वो इजाज़त देता है कि लोग वापस अपने मुल्क में चले जाएं और वो चले भी जाते हैं। लेकिन इस हवाले में हम देखते हैं कि दानियल नबी अभी तक ये बात नहीं समझता है कि वो असीरी उनकी ख़त्म हो गई है। हालांकि उनको अपने मुल्क में वापस गए तकरीबन जो है वो समझें कि 2-3 साल हो चुके हैं, यानी कि 539 कबल मसीह में वो वापस चले गए थे। लेकिन इसके बावजूद
हमें पता चलता है कि दानियल का मानना है कि हमारी असीरी ख़त्म नहीं हुई है, और उसका सबब ये है कि अभी तक वहाँ पर जाकर लोगों ने जो है हैकल नहीं बनाई है, वहाँ पर जाकर उन्होंने कुर्बानियाँ चढ़ाना शुरू नहीं की हैं। और अहद अतीक की जो थियोलॉजी है उसके मुताबिक ये लाजम था कि हैकल मौजूद हो, चूँकि हैकल जो थी वो उनके खुदा की, उनके बादशाह का घर था, और जब तक वो दोबारा से तामीर नहीं होता है, वहाँ कुर्बानियों का निज़ाम शुरू नहीं होता है, वो नहीं समझते थे कि उनका रिश्ता खुदा के साथ जुड़ गया है। तो इसलिए अब दानियल नबी जो हैं वो फिर से हम देखते हैं कि वो रोज़ा रखते हैं, और इस रोज़ा रखने के पीछे दो मकासद थे। पहला तो ये था कि जो लोग वापस चले गए हैं वो जाकर वहाँ पर खुदा के काम को प्रायोरिटी दें, पहले वो हैकल को तामीर करें, वो वहाँ पर जो है वो मज़बा बनाएं। और दूसरा मकसद ये था कि जब वो इस काम को शुरू करें तो उन्हें जो है वो बादशाह की तरफ से, चूँकि अगरचे के बनी इसराइल जो है वो अपने मुल्क में चले गए हैं, लेकिन अभी ये जो यहूदा का इलाका है ये सिर्फ एक शाय फारस का जो है वो एक सूबा है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि दोनों तरफ से ही लोगों को उभारा जाए। एक तरफ तो वो लोग जो कि वापस गए हैं असीरी से, वो इस बात को जो है वो अवलियत दें, और दूसरी तरफ जब वो काम शुरू करें तो उन्हें रुकावटें पेश ना आए, बादशाह की तरफ से किसी तरह का उन्हें चैलेंज का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दानियल नबी जो है वो रोज़ा रखते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि लोग दरअसल जो है वो मज़बा बनाते हैं और वहाँ पर जो है वो इबादत शुरू हो जाती है। और अगरचे कि उसके बाद कई और चैलेंजेस होते हैं, और 516 कबल मसीह में हम देखते हैं कि हैकल जो है, दूसरी हैकल जो है वो तामीर होती है, और वो हैकल जहाँ पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह आते हैं और आकर उन मकासद को पूरा करते हैं जो कि बनी इसराइल के साथ जुड़े हुए थे। और फिर आखिरी बात हम देखते हैं कि अगरचे कि खुदा ताला किसी भी चीज़ को और किसी भी सल्तनत को, किसी भी बादशाह को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर उनके काम जो है वो उनके लोगों के वसीला से, जो कि उसके नाम से कहलाते हैं, उनके वसीला से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दानियल नबी को हम देखते हैं कि वो जब दुआ रोज़ा करते हैं तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि फिर वहाँ पर मज़बा भी तामीर होता है यरूशलेम में, और उसके बाद फिर हैकल का काम भी शुरू हो जाता है। अगरचे वो कुछ तो थोड़ी देर रुका रहता है, लेकिन जो दानियल का दुआ रोज़ा है उसके वसीला से एक बड़ी तब्दीली हम आती हुई देखते हैं। और दरअसल अगर आप दानियल 9 बाब को पूरा पढ़ें तो आखिर में हम देखते हैं कि एक फरिश्ता जो कि जब्राइल है उसके पास आता है और उसको पूरी बात की रहनुमाई देता है कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो मेरी दुआ है कि खुदा के इन मंसूबों को हम समझ सकें, इसके मुताबिक अपनी सोच को ढाल सकें, ताकि हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बाबरकत और बामानी हो सके। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।